अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ अनम यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, आपने कभी ना कभी फ्लाइंग कार्स के बारे में सुना होगा, किसी न किसी हॉलीवुड मूवी में उसको देखा होगा और कहीं ना कहीं आप उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर या फैसिनेट भी हुए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि ये फ्लाइंग कार्स हमारी रियल लाइफ का हिस्सा भी हो सकती हैं? हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग कार्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की पहली फ्लाइंग कार के बारे में, जिसका नाम है पेलवी। और ये बेसिकली एक नेदरलैंड की कंपनी है, कार मेकर कंपनी है जो इसकी प्रोडक्शन करने वाली है। और उन्होंने इन कार्स की प्रोडक्शन के लिए इंडिया को चुना है। इसका जो सेटअप है वो इंडिया के शहर गुजरात में लगाया जाने वाला है। इस कार के अगर मैं कुछ फीचर्स आपको बता दूँ तो बड़े इंटरेस्टिंग से फीचर्स हैं। इसकी जो रोड के ऊपर स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है और जो स्काई के अंदर या एयर के अंदर इसकी स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर है। ये 3 मिनट के अंदर 500 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस तय कर सकती है। उसके साथ साथ कि 10 मिनट के अंदर अंदर फ्लाइंग मोड से ड्राइविंग और ड्राइविंग मोड से फ्लाइंग मोड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। और इसके साथ साथ ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो दुनिया की पहली फ्लाइंग कार है उसकी प्रोडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया को चुना गया है। इसी वाले से आज हम लोगों से बात करने वाले, उनसे पूछने वाले उनकी सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते। अच्छा अच्छा सर, ये बताएं कि जो फ्लाइंग कार्स हैं उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है इंडिया के शहर गुजरात में। सवाल से क्या कहेंगे आप? इसमें मैं यही कहूँगा कि जैसे दुनिया आगे जा रही है, दुनिया बहुत हाईटेक की तरफ जा रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान को भी आगे इनिशिएटिव लेना चाहिए। नो डाउट पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता इसके टेक्नोलॉजी में ऊपर आ गया है, बट मेरे ख्याल से दुनिया के साथ हमें अपनी पेस मिलानी पड़ेगी ताकि हम जो हैं टेक्नोलॉजी में आगे होकर दुनिया का मुकाबला कर सकें। मज़े की मैं बात बताऊं, मैं फ़ॉरेन में एज अ फ्रीलांसर इंडियन कंपनीज़ है टाटा कंसल्टेंसीज़, उनके साथ मैं काम करता रहा हूं एज अ आईटी सपोर्ट इंजीनियर। तो टेक्नोलॉजी का काम, मज़े की बात है, उनके डिफरेंट एंड्स पे पाकिस्तान के लोग काफ़ी सारे इन्वॉल्व हों। पाकिस्तान के लोग ज़्यादा क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज तो नहीं है, क्वालिटी वाइज पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के हवाले से जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा आगे हैं। कहीं से भी आप कंपेयर कर लेंगे, अच्छा एक काम देते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वाइज हम बड़े अच्छे हैं। हमें क्या है कि 62% 60+ कोई हमारी यंग जनरेशन है जो सारी की सारी मार्केट में बैठी हुई है। तो उसमें मैं स्पेशली आईटी के लोगों को ही पढ़ाता हूँ, टेक्नोलॉजी ही मैं पढ़ाता हूँ, पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं टेलीकॉम नेटवर्क इंजीनियर हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें क्या है, जो लोग सारे के सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको मार्केट में पता ही नहीं करना क्या है, उनको कैसे नहीं पता। हम एक चीज़ बता के बच्चों को बाहर निकालते हैं, आगे उनको वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, ना गवर्नमेंट दे रही है, ना पॉलिसी मेकर्स दे रहे हैं, ना कोई समझ लें कि यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये कैसे हो पाएगा? टेक्नोलॉजी का मसला नहीं, मसला है कि आपने उनको फैसिलिटेट करना है यंग लोगों को। तो सर, जैसे आप खुद आईटी से रिलेटेड हैं, आपको आइडिया होगा कि आईटी के लिहाज से अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो इंडिया का शुमार उन कंट्रीज़ में होता है जो मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे पॉलिसीज़ कैसे रिफॉर्म करनी चाहिए कि वैसे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर भी आ सकें? गूगल का सीईओ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो कौन है, ठीक है। एक दो और कंपनीज उनके सीईओ देखेंगे तो वो कौन है, वो सारे इंडियंस लोग हैं ना। तो वो आज से नहीं है, वो भी बड़ी मज़े की बात है कि इंडिया ने अपने लोग चूज़ किए। ऑलमोस्ट आप ये ले लें कि 100 बंदा उन्होंने चूज़ किया, उनको फ़ॉरेन भेजा पढ़ाने के लिए। उन 100 बंदे में से 50 बंदे उधर ही रह गए, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज़ में उनको एडजस्ट करवाया। वो करते करते उनकी मोनोपलीज़ हैं कि वो सीईओ लेवल पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान के कितने लोग हैं जिनको आपने इस लॉन्ग टर्म प्लान के साथ भेजा। पाकिस्तान को भेजिए 500 एक यंग लोग चूज़ करें, उनको स्कॉलरशिप्स दें और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भिजवाएं, फिर उनको फैसिलिटेट करें कि यार वो डिफरेंट जगहों पे सेटल्ड हो जाएं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। ये सिर्फ एक वे है, मेरी ओपिनियन है, जैसे इंडिया के लोगों ने किया। कामयाबी का ना सबसे एक ईजी और अच्छा तरीका क्या होता है, कोई इसमें साइंस नहीं होती, इसमें ये तरीका होता है कि जो लोग कामयाब हो चुके हैं, जो फुट स्टेप्स उन्होंने लिए उनको कॉपी कर लें। तो मैं यही कहता हूँ कि जो आपको लगता है ना यार ये वाला मॉडल कामयाब है, उसको कॉपी कर लें पहले नंबर पे। ये सबसे सिंपल और ईजीएस्ट सजेशन है फॉर पाकिस्तान। अच्छा सर, ये बताएं, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वहाँ पे फ्लाइंग कार्स की प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली, सवाल से क्या कहेंगे आप? इट्स अमेजिंग न्यूज़ फॉर देम, लेकिन हमारे लिए ये एक सोचने के मेजर है कि हम इस वक्त किस जगह पे जा रहे हैं और हमारे जो नेबरहुड है वो टेक्नोलॉजी को कहाँ पे टच कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। तो सर, उससे भी ज़्यादा सोचने वाली एक चीज़ ये है कि उन कार्स की जो प्रोडक्शन है वो नेदरलैंड कर रहा है, लेकिन उसने अपना प्रोडक्शन सेटअप इंडिया में लगाना है। इस हवाले से क्या कहेंगे?
ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा थिंकेबल है बिकॉज इट्स वेरी important because in this session of Imran Khan in this era he is saying that all the trades have been done with the other foreign countries. हम इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, हम ईज़ ऑफ बिज़नेस को लेके आ रहे हैं, लेकिन ऑन द मेन हैंड अगर देखा जाए तो इंडिया ये कर रहा है। हमने इधर जो कंपनीज़ को लेके भी आना था, आपकी इधर वॉक्सवैगन आने की उसमें थी, तो वॉक्सवैगन अपना आप सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही है या अभी आ रही है, नोट कन्फर्म। तो नीदरलैंड की वहाँ पे प्रोडक्शन अगर वहाँ पे कर रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों की इकोनॉमी को फ़ायदा है। एज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया। सो नीदरलैंड की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा और साथ में टेक्नोलॉजी इंडिया यूज़ करेगा, तो दे हैव अ विन विन सिचुएशन। ये जो फ्लाइंग कार्स की प्रोडक्शन है ये बेसिकली नेदरलैंड कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसने इंडिया को चुना है, इंडिया के शहर गुजरात को चुना है अपना सेटअप लगाने के लिए। तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो इंडिया के अंदर ही क्यों कर रहे हैं? उसकी एक वजह ये होती है कि बहुत सी ट्रेड ऐसी होती है, इंडिया क्योंकि पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, इसलिए उनकी ट्रेड ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूके, नेदरलैंड, इन यूएसए आप आ जाएँ तो वहाँ उनकी ट्रेड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रही होती है। डैट्स वाई उनकी आई गेस प्रेफरेंस होती है कि इंडिया के साथ करें। प्लस कुछ एक ब्रांड इमेज जो बना हुआ है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ ये ट्रेड के हवाले से शायद इतना अच्छा नहीं है, बट वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में ये हम भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो सर आपको ये भी नहीं लगता कि ये जो मार्केट की फैसिलिटी होती है या जो गवर्नमेंट किसी इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करती है उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जाता इन्वेस्टर्स को, वहाँ पे सैमसंग, शाओमी ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स आके अब इन्वेस्ट करें, तो इस सवाल से क्या कहेंगे? उसमें मैं यही कहूँगा कि यहाँ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन शायद उनको अभी वो सपोर्ट नहीं मिल रही गवर्नमेंट से जो मिलनी चाहिए। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लोग इसको समझ रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो कैसे मज़ीद बेहतर हो सकती हैं, और होप्स हो कि हम लोग फ्यूचर में हम लोग भी जो हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान को इसका जो है वो फ़ायदा हो। तो सर पाकिस्तान की व्हीकल इंडस्ट्री को आप कहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हम लोगों की तो जो वैसे कार्स बनती है उसके लिए भी हम बाहर से हर चीज़ लेकर आ रहे हैं। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हम पाकिस्तान में देखें तो अगर मैं गाड़ियों का कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे तो इज़ अ ग्रेट एंड ह्यूज मोनोपोली ऑफ टोयोटा। आपकी उसमें आप होंडा की आ जाती है, ठीक है, ये आपकी मेजर एक मोनोपोली चला रहे हैं। दे इवन डोंट हैव एनी, मतलब होंडा फिर भी चलें जिसे कह लें इट्स बेटर, लेकिन आपकी बाकी ये मेहरान को देख लें, इट्स अराउंड 9 लाख, और वो आप बाहर देख लें तो आपको एक अच्छी लग्जरी कार आपको इधर नहीं मिल सकती जिस तरीके से बाहर। तो जब तक हम इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी नहीं लाएंगे, वी कैन नॉट ग्रो अनटिल दैट। तो सर ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हमारी मार्केट जो है फैसिलिटेट ही नहीं करती इन्वेस्टर्स को, तो वो लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट ही नहीं करते। हाँ, दैट इज़ अ वन पॉइंट आई सेड अर्लियर, द ईज़ ऑफ बिजनेस। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ईज़ ऑफ बिज़नेस दें ताकि वो वहाँ पे अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में ला के करें। अनटिल अनलेस ऐसे नहीं होगा उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं है। तो सर उसकी प्रोडक्शन जो उन कार्स की है, बेसिकली ये नेदरलैंड की एक कंपनी है, वो इन कार्स की प्रोडक्शन करी है और उन्होंने अपना जो सेटअप है, अपना प्लांट है इंडिया के अंदर लगाया। तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ही क्यों आई है? ज़बरदस्त, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, ये जो नीदरलैंड और फ्लाइंग कार्स की आप जो बात कर रहे हैं, उन्होंने सेटअप लगाया, ये कोई पहला सेटअप नहीं है। गूगल देख लें, गूगल का ऑफिस है इंडिया में। माइक्रोसॉफ्ट देख लें, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है हैदराबाद में। चले जाएँ, एक पहाड़ी पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, दूसरी पहाड़ी पे आपके पास गूगल का ऑफिस है। आपके पाकिस्तान में तो कोई ऑफिस नहीं है। एप्पल की प्रोडक्शन हो रही है, आई थिंक सो, या शुरू होनी थी, वो भी इंडिया में चल रही है। टेस्ला, मेरा ख्याल है कोई अनाउंसमेंट मैंने सुनी थी इंडिया के हवाले से टेस्ला की भी। ओ भाई, आप तो टोयोटा, होंडा, सुजुकी से ही नहीं बाहर निकल रहे। आपके कंट्री का तो कोई इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है। वेरी सॉरी टू से, ये कोई वो नहीं है कि बीइंग अ नेशनलिस्ट और एंटी नेशनल, जो जेनेरिक बात है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं टीचर हूँ, तो मैंने वही बात करनी है जो होनी चाहिए। तो आपका नहीं उस वाले से कंपैरिजन बनता। बाकी आप पूछें, इंशाल्लाह मैं आगे भी बताता हूँ। तो सर अभी आपने खुद ही बता दिया कि सारी जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ की मार्केट की ऐसी क्या खास बात है? नहीं, मार्केट की नहीं बात, मार्केट तो पाकिस्तान की इंडिया से ज़्यादा अच्छी है। पाकिस्तान के लोग इवन कोऑपरेटिव है। बात है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट पे लोग बैठे हुए हैं, आप देखें ना थ्रू आउट द कंट्री, पीछे जितना भी टाइम आया, आपके क्या पॉलिसी मेकर्स थे, आपके जो ट्रांसपोर्ट के लोग थे, जो स्पेशल जो व्हीकल्स बनाने वाले हैं, सबसे